लगातार दूसरी बार चुने जाने वाले वो पहले सीएम हैं। 9 करोड़ लोग फायदा उठा चुके हैं। भारत की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन तक जाने की संभावना। 144 रेप केस से डील करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं इस साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2024 के इस इलेक्शन सीजन में हम सभी यही जानना चाहते हैं कि इस साल किसकी सरकार बनेगी। क्या बीजेपी की वापसी होगी या फिर कांग्रेस को मौका मिलेगा। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है। मैं और मेरी टीम आप ही की तरह कंफ्यूजन में है कि इस साल किसको वोट दिया जाए। तो हमने सोचा इस सरकार द्वारा अपने प्रदेश यानी यूपी में योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए कार्यों पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सुरक्षा सबको, सुविधा सबको, तुष्टीकरण किसी की नहीं। सीएम योगी फिलहाल अपने दूसरे कार्यकाल में है, जो कि 2022 से शुरू हुआ है। उनका पहला सत्र 19 मार्च 2017 से 25 मार्च 2022 तक का था। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2024 में मुख्यमंत्री पद पर अपने 7 साल पूरे किए और कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद को पीछे छोड़ते हुए यूपी के सबसे लंबे समय तक के सीएम होने का रिकॉर्ड कायम किया। साथ ही उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार चुने जाने वाले वो पहले सीएम है। चलिए नजर डालते हैं बीजेपी की डबल इंजन सरकार द्वारा महिलाओं के जन्म से लेकर जीवन तक के हर पड़ाव में उनकी आत्मनिर्भरता और खुशहाली के लिए लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट्स पर। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सुरक्षित मातृत्व, निःशुल्क टीकाकरण, स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा, फ्री गैस कनेक्शन, इज्जत घर यानी कि टॉयलेट की सुविधा, हर घर नल की योजना से लेकर के आईआईटी, आईएम, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। सरकारी नौकरियों में इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन जैसी स्कीम्स रन करके सरकार ने महिलाओं के जीवन में एक मेजर डिफरेंस क्रिएट किया। पीएम आवास योजना और पीएम स्वामित्व योजना में महिलाओं को ऑनरशिप देने की भी प्रायोरिटी रखी गई। आंकड़ों की माने तो अभी तक इस मिशन में एनरोल करके यूपी के 9 करोड़ लोग फायदा उठा चुके हैं। वेमेन और गर्ल के अगेंस्ट वायलेंस से डील करने के लिए भी सिक्योरिटी सिस्टम को और भी ज्यादा डेवलप किया है। किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देती। हेल्पलाइन 181 और 1090 पे एडवांसमेंट 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट का फॉर्मेशन, जिसमें स्पेशली 144 रेप केस से डील करने के लिए और 74 POCSO यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर बच्चों के अगेंस्ट क्राइम से डील करने के लिए बनाए गए। 81 मजिस्ट्रेट लेवल कोर्ट, 81 अपर सत्र न्यायालय का सेटअप भी हुआ। 7 नए महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना, सभी 1584 थानों में महिला हेल्प डेस्क की क्रिएशन, 18 रेंज हेडक्वार्टर पे बने। साइबर सेल्स का सभी 75 डिस्ट्रिक्ट में विस्तार और 3195 एंटी रोमियो स्क्वाड जैसी मुहिमें चलाई गई। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन बांटा और पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ जनता भूखों मर रही है, भूखों मर रही है। माइनॉरिटी मुस्लिम वेमेन को बिना महरम हज पर जाने की भी सुविधा प्रोवाइड की। अब अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो टॉप पर आता है अयोध्या का राम मंदिर। मंदिर बना करके मस्जिद बना कर विकास होने वाला नहीं है। आप लोग बीजेपी नहीं, आप लोग सनातन विरोधी हैं। अभी तो केवल मंदिरों का विकास हो रहा है। सारे मुसलमान खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पुनर्निर्माण में योगदान देकर बीजेपी सरकार ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में शायद अपना झंडा गाड़ दिया। रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। साथ ही बाबरी मस्जिद के बदले इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद के निर्माण की घोषणा भी की है। कितनी बनेगी, कब बनेगी, इसका तो अभी कोई अंदाजा नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो ये 11 एकड़ में बनेगी, जिसमें एक कैंसर हॉस्पिटल, 2 कॉलेज, गार्डन्स और फाउंटेन होंगे। न किसी की जाति, न किसी का मत, न किसी का मजहब, कोई चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं। योजनाओं का आधार सबका साथ और सबके विकास के आधार पर है। वाराणसी में सबसे पहले पब्लिक रोपवे का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। इसकी फाउंडेशन ब्रिक्स पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 में रखी। इस योजना के लिए लगभग 644 करोड़ का फंड अलॉट हुआ। हालांकि वाराणसी में हाईवे, रिंग रोड, फ्लाईओवर्स के भी काफी कंस्ट्रक्शन हुए, बट ये पर्टिकुलर प्लान
वाराणसी के कैंट स्टेशन से गुदौलिया चौराहे तक के भारी भीड़ भाड़ वाले इलाके से 3.8 किलोमीटर की दूरी 16 मिनट में कवर करेगा, जिसमें 5 स्टॉप होंगे। इनमें कुल 200 केबल कार होंगी। इसकी कैपेसिटी 3000 पैसेंजर पर आवर पर डायरेक्शन की होगी। ये रोपवे वाराणसी में पर्यटक बढ़ाने के लिए और पर्यटकों से हो रहे रश को कम करने के लिए एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। तीसरा बड़ा निर्माण हो रहा है इंटरनेशनल फिल्म सिटी का। फिल्म सिटी का टेंडर देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। फिल्म सिटी एक बहुत बड़ा रोजगार है। योगी जी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर भी है कि कैसे यहाँ पर रोजगार बढ़ाए जाए। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 1000 एकड़ में बनने वाली ये फिल्म सिटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनेगी। इसका पहला फेज 230 एकड़ में बनेगा। इससे जनरेटेड 18% रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल भूटानी इंफ्रा ग्रुप और फिल्म मेकर बोनी कपूर के वेंचर बे व्यू प्रोजेक्ट को मिला है। इसके तैयार होते ही उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 जॉब्स के आने की संभावना है। जहां इंटरनेशनल फिल्म सिटी आने से उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा, वहीं हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन करके योगी जी उत्तर भारत को डेटा सेंटर का हब बनाने की तैयारी है। इस हाइपर स्केल डेटा सेंटर का इनॉग्रेशन सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2022 में किया। इस डेटा सेंटर का नाम योटा डेटा सेंटर पार्क है। योटा इंफ्रास्ट्रक्चर हीरा नंदानी ग्रुप की फर्म है। इसमें कुल 6 डेटा सेंटर बिल्डिंगें बनेंगी, जिसमें पहली योटा D1 बिल्डिंग पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इस डेटा सेंटर में 7 फ्लोर है और हर फ्लोर पे 5000 रैक की कैपेसिटी है। इस डेटा सेंटर से 2025 तक भारत की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन तक जाने की संभावना है। भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय है। अब बात करें यातायात की तरक्की की, तो वंदे भारत जैसी योजना का भी आगाज हुआ है। बट उत्तर प्रदेश को अलग से अपनी एक रैपिड रेल सेवा मिली। नमो भारत के अंतर्गत इस रेल सेवा की आधारशिला 3 मार्च 2019 को रखी गई। इसे हरी झंडी स्वयं पीएम मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को साहिबाबाद पे दिखाई। ये हाई स्पीड रैपिड रेल फिलहाल गाजियाबाद को मेरठ से कनेक्ट करती है। ये ट्रेन मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर सकती है। इस सेवा का लाभ उठाने वाले लोग 110 किलोमीटर के डिस्टेंस को 60 मिनट से भी कम में कवर कर पाएंगे। इस आरआरटी कॉरिडोर पे क्विक रिएक्शन टीम, बॉम्ब डिटेक्शन और डॉग स्क्वाड के साथ साथ AI पावर्ड बैगेज स्कैनिंग सिस्टम भी है, जो रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड आइटम को डिटेक्ट करेगा। आधुनिक सुरक्षा की बात करें तो योगी जी ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी हरी झंडी दी, जहां एक तरफ भारत की सुरक्षा शक्ति बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ लगभग 6700 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसके अंडर कुल 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जो कि कानपुर, लखनऊ, आगरा, चित्रकूट, अलीगढ़ और झांसी में बनेंगे। जिसमें कानपुर के तहसील नरवल के गांव साड़ में अदानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा साड़ डिफेंस कॉरिडोर अपने अंतिम चरण में है। ये एक स्मॉल कैलिबर एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इन सभी कॉरिडोर को बनाने की लागत कुल 20,000 करोड़ आंकी गई। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से हजारों नए रोजगार यहां बनाने वाली है। इन सभी डेवलपमेंट के साथ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के इस टेन्योर में ईज ऑफ डूइंग और लीड रैंकिंग में अचीवर स्टेट बना। इसी कार्यकाल में ई मार्केट प्लेस के अंतर्गत सर्वाधिक खरीदारी करने वाला भी राज्य बना। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की तरक्की ने भारत की GDP में 9.2% का योगदान दिया। चलिए इसी के साथ अपनी इस इलेक्शन सीरीज के पहले एपिसोड का हम रैप अप करते हैं। अब वोट किसे देना है, किसे नहीं देना है, ये तो हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है। हमारा उद्देश्य किसी को इन्फ्लुएंस करना नहीं, बल्कि आप तक जानकारी पहुंचाना। और इसी के साथ अब विदा लेते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे राज्य के सरकार के 5 सालों के किए हुए कामों के साथ। तब तक के लिए बी स्मार्ट, टेक केयर, स्टे सेफ।